वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वस्ती अमेरिकी मुल्क होंडुरास के साबिक सदर पोर्फिरियो लोबो सोसा को सर में मार दी गई गोली। गाड़ी से निकालकर साबिक सदर के बेटे समेत 4 अफराद को भी कर दिया गया कत्ल। श्रीलंका से फरार होकर पहले मालदीव और फिर अब सिंगापुर पहुंचे सदर गोटाबाया राजापक्सा ने ईमेल से भेजा इस्तीफा। स्पीकर ने कहा अगले 7 दिनों में श्रीलंका का सदर मुंतखब कर लिया जाएगा। ऋषि सुनक की वजीर आजम बनने की राह हुई मजीद आसान। दूसरे राउंड की वोटिंग में भी मिले सबसे ज्यादा 101 वोट। मोदी हुकूमत अगर 2 बच्चों की पॉलिसी या रूल बनाती है तो ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। कहा चीन की ये गलती भारत को दोहरानी नहीं चाहिए। झूठी खबरों को एक्सपोज करने वाले सहाफी मोहम्मद जुबैर ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। उनके खिलाफ दर्ज 6 एफआईआर को मनसूख करने और तमाम मामलात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त की। और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को बताया मगरूर। कहा बीजेपी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क की तरक्की में आई जबरदस्त रुकावट। और पेश खबरों की तफसील। वस्ती अमेरिकी मुल्क होंडुरास के साबिक सदर पोर्फिरियो लोबो सोसा के एक बेटे समेत 4 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने यह इत्तला दी। मुकामी मीडिया की तरफ से जारी की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की वर्दी में मलबूस एक हमलावर पहले 4 अफराद को कार से बाहर निकालता है और उन्हें सर में गोली मारने से पहले दीवार के साथ खड़ा कर देता है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे के करीब तोरे मुरजान नामी एक इमारत के पार्किंग एरिया में पेश आया। महलूकीन में साबिक सदर लोबो सोसा के बेटे सईद उमर लोबो बोनेला और होंडुरास के रिटायर्ड जनरल रोमियो वास्केज के भतीजे लुइस जेलाया भी शामिल है। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्से अपने खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहरों के बाद फरार होकर पहले मालदीव और अब सिंगापुर पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां से अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए पार्लियामेंट के स्पीकर को भेज दिया है। 2 जराये ने बताया कि श्रीलंका की पार्लियामेंट के स्पीकर को सदर के इस्तीफे का खत ईमेल के जरिए मौसूल हुआ है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि राजापक्सा के ईमेल की शक्ल में इस्तीफे के खत को कबूल किया जाएगा या नहीं। ताहम बाद में स्पीकर ने इसकी वजाहत कर दी है कि यह कबूल किया जा चुका है। श्रीलंका की तिजारती दारुल-हुकूमत कोलंबो में कर्फ्यू नाफिज है और फौजी सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। सूरत हाल से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक राजापक्से बुध के रोज एक संगीन मुआशी बहरान में अपने खानदान के किरदार पर अवामी गैज़ व गज़ब से बचने के लिए पड़ोसी मुल्क मालदीव फरार हो गए थे और वहां से वो सऊदी एयरलाइंस की परवाज से सिंगापुर रवाना हुए। इस दरमियान गोटाबाया राजापक्सा के इस्तीफे के बाद श्रीलंका के स्पीकर ने ऐलान किया है कि अगले 7 दिनों के अंदर श्रीलंका के नए सदर का इंतखाब कर लिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में किया। उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 18.5 रुपये जबकि डीजल पर 40 रुपये 54 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया। पाकिस्तान की वजारत खजाना के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 236 रुपये फी लीटर होगी। इसी तरह मिट्टी के तेल की नई कीमत 196 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है।
शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद कल आधी रात के बाद से ही नई कीमतें लागू हो गई हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि दिल पर पत्थर रखकर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने पर हमने भी इजाफा किया। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर कोई और रास्ता होता तो कभी कौम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं होने देते। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज को झूठों की शहजादी करार दिया है। मुल्तान में एक जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज पाकिस्तानी रेडियो आकाशवाणी बन चुकी हैं जो हर वक्त झूठ बोलती रहती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि जब चोर इख्तिदार में आ जाएं तो उम्मीद न रखे कि मुल्क तरक्की करेगा। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म करप्शन करेगा वो तरक्की नहीं कर सकता। करप्शन की कीमत अवाम अदा करते हैं। इमरान खान के मुताबिक मीर जाफर और मीर सादिक ने मुंतखब हुकूमत गिराकर चोरों को मुसल्लत किया। शहबाज शरीफ इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान इसलिए आज़ाद हुआ था कि हम आज पूरी दुनिया में जलील हों? ये अमेरिका के नौकर हैं। हमारे ऊपर चोरों को बिठाया गया है। इसराइल में मौजूद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उनके सऊदी अरब के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि उनके सऊदी अरब दौरे की वजह अमेरिकी मफादात से बढ़कर है। ये दौरा खित्ते से इनखला करके साबिक गलतियों को दुरुस्त करने का एक मौका है। अमेरिकी सदर सऊदी अरब के अपने दौरे में सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात में अमेरिकी सदर सऊदिया अमेरिका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल भी करेंगे। बाइडन मिस्र, उर्दन और इराक के रहनुमाओं की मौजूदगी में खलीजी सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने अमेरिकी सदर को बूढ़ा करार देते हुए उनके मशरिक़ वस्ता के दौरे पर तनकीद की है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जो बाइडन ने फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं किया, वह अपने इस दौरे के दौरान खित्ते के ममालिक को मज़ीद गैस और तेल पैदा करने पर जोर देने और इसराइल की सलामती के लिए उसके साथ ताल्लुकात का दायरा वसी कराना चाहते हैं। साल 2006 की जंग के 16 साल मुकम्मल होने पर एक टीवी खिताब में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि बाइडन के पास फ़लस्तीनियों को देने के लिए कुछ नहीं। अमेरिका की मौजूदा हालत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमेरिकी सदर बूढ़ा है और उसके मुल्क की हालत भी उन्हीं की तरह है जो बुढ़ापे में दाखिल हो चुकी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म यायर लपिद के दरमियान ईरानी जोहरी प्रोग्राम के बारे में यकसा मौक़िफ़ के बाद ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने खिताब में कहा, वाशिंगटन और उसके इत्तेहादियों की तरफ से किसी भी गलती का ईरान बड़ा सख्त जवाब देगा। इससे पहले अमेरिका और इसराइल ने ईरानी जोहरी हथियारों को किसी भी सूरत कबूल करने से इनकार कर दिया। ईरान के मुमकिन जोहरी हथियारों के खिलाफ दोनों इत्तेहादियों ने एक तवील अरसे बाद एक वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इससे कबल दोनों के दरमियान सिफारती हिकमत अमली पर इख्तलाफ था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो लाखों यूक्रेनी बाशिंदों को यूक्रेन के मशरक़ी और जुनूबी हिस्सों से जिन पर उसका कंट्रोल है जबरन निकाल कर रूस भेज रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि अंदाज़न 9 ta 16 लाख यूक्रेनी शहरियों को, जिनमें 2,60,000 बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया, उनसे तहक़ीक़ात की गई और उन्हें ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल कर रूस भेजा गया। इसके बाद छानबीन की कार्रवाइयाँ करके इन यूक्रेनी शहरियों में से कुछ को मशरिक़ बईद के अलग थलग इलाकों में भी भेजा गया। 13 जुलाई को एक बयान में ब्लिंकन ने रूस को इन कार्रवाइयों को बंद करने के लिए कहा जो बकौल उनके जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। साल 1985 के कनिष्क बम धमाके के मुकदमे में बरी होने वाले कैनेडियन सिख रहनुमा और पंजाब निजाद बिजनेसमैन रिपु दमन सिंह मलिक को कनाडा के शहर सरे में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उन्हें इस वक्त मारा गया जब वो अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे। रास्ते में बाइक पर सवार नौजवानों ने गोलियों से उन्हें छन्नी कर दिया। कत्ल के बाद मुल्जिमान ने कार को आग लगा दी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शवाहिद मिटाने के लिए गाड़ी को आग लगाई गई। फिलहाल कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी है। बता दें कि रिपु दमन सिंह कनाडा के एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ सिख तंजीमों के नुमाइंदे भी थे। उन पर साल 1985 में एयर इंडिया के तैयारे को हाईजैक करने
और उसे धमाके से उड़ाने का इल्जाम था। इस वाक़े में 329 मुसाफिरों की मौत हो गई थी। रिपुदमन सिंह साल 2005 तक इस मामले में कनाडा की जेल में रहे और बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। हिंदुस्तानी निजाद ऋषि सुनक बरतानिया के नए वजीर आजम बनने के करीब होते जा रहे हैं। पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड की वोटिंग में भी ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। दूसरे मरहले की पोलिंग में सुनक 101 वोटों के साथ सरफहरिस्त रहे। बरतानवी वजीर आजम के ओहदे की इस रेस में उनके साथ 4 और उम्मीदवार बाकी हैं। वोटिंग के दूसरे मरहले में अटॉर्नी जनरल सुवेला ब्रावर्मन को सबसे कम 27 वोट मिले। उसके साथ ही वो इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। दूसरी जानिब दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद आगे बढ़ती इस रेस में सुनक के अलावा वजीर तिजारत पेनी मोर्डोवेंट को 83, वजीर खारजा लीज ट्रस को 64 वोट मिले हैं। वहीं साबिक वजीर केमी को 49 वोट और कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा टॉम टुगेंडहार्ट को 32 वोट मिले हैं, जो अब भी वजीर आजम बनने की इस रेस में बरकरार हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान के दरमियान वोटिंग के अगले 5 मराहिल की तकमील के बाद अगले जुमेरात तक सिर्फ 2 रहनुमा ही इस दौड़ में बाकी रह जाएंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मरकज़ की मोदी हुकूमत 2 बच्चों की पॉलिसी या रूल बनाती है तो ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे। हैदराबाद के एमपी ने कहा कि चीन ने गलती की थी, भारत को यह गलती नहीं करनी चाहिए। मैं इसका यानी 2 बच्चों की पॉलिसी की हिमायत नहीं करूंगा क्योंकि यह हिंदुस्तान के मफाद में नहीं है। मोदी हुकूमत पहले ही ये कह चुकी है कि 2 बच्चों की पॉलिसी लाने का इसका कोई प्लान नहीं है। झूठी खबरों अफवाहों के बारे में सच बताने वाले ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने रियासत उत्तर प्रदेश के कई अजला में मुबैना तौर पर उनके खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में दर्ज 6 FIR को मनसूख करने का मुतालबा किया। साथ ही मोहम्मद जुबैर ने उन तमाम मामलात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त भी दी है। बता दें कि मोहम्मद जुबैर को यूपी की हाथरस अदालत ने 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेजा हुआ है। मोहम्मद जुबैर एक ऐसे केस में दिल्ली में अदालती हिरासत में हैं जिसका ताल्लुक एक मुबैना काबिल एतराज़ ट्वीट से है जो उन्होंने साल 2018 में पोस्ट किया था। उन्हें तिहाड़ जेल से दिल्ली पुलिस की हिफाजत के साथ हाथरस की अदालत में लाया गया और अदालत के बाद वापस ले जाया गया। जबकि जुबैर के वकील उमंग रावत ने दलील दी है कि चूंकि ये मामला 4 साल पुराना है, इसीलिए सहाफ़ी की गिरफ्तारी सिर्फ बदनाम करने का बहाना है और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी सियासी दबाव के तहत की गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को मगरूर बताते हुए उन पर आइन के खिलाफ कदम उठाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क की तरक्की में ज़बरदस्त रुकावट आई है। 2014 के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि अपने आप को एक बहुत ही निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भारत के संविधान और संवैधानिक जो हमारा प्रियम्बल है उसको जिस प्रकार से उसके खिलाफ जो कदम उठाए हैं वे सब आपके सामने हैं। उनकी नीतियों के कारण इस देश में उसकी आर्थिक प्रगति तो छोड़ दीजिए, रुकावट आई है और उसके बारे में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान मजदूर आज सब परेशान हैं, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, कुछ विशिष्ट वर्गों को विशेष तौर पर उनके लिए नियम कानून और योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन सब बातों को हम लोग जन जन के पास पहुंचाएंगे। हमारी यात्रा न केवल इस रूट तक सीमित रहेगी, लेकिन हर प्रदेश में, हर
वर्ग को साथ लेकर हर प्रदेश में यात्राएं होंगी। लगभग 125 लोग, 100 से 125 लोग वो होंगे जो शुरू से लेकर आखिर तक चलेंगे, और साथ में जिन प्रांतों से यात्रा नहीं निकल रही है उन प्रांतों के लगभग 100 लोग 3-3, 4-4 दिन की यात्रा, मेन यात्रा में शामिल होकर अपनी सहभागिता देंगे। इसी प्रकार जिन प्रांतों से यात्रा निकल रही है उन प्रांतों के जो जिले इसमें नहीं आ रहे हैं उन जिलों से भी यात्राएं मेन यात्रा में शामिल होंगी। यूपी असेंबली इलेक्शन साथ मिलकर लड़ने वाले अखिलेश यादव और ओम प्रकाश की राहें अब अलग अलग होती नजर आ रही है। बीजेपी से बगावत करके एसपी का साथ देने आए राजभर फिर बीजेपी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी के एमएलए सदारती इलेक्शन में एनडीए को वोट करेंगे। राजभर ने कहा कि वजीर आला और द्रौपदी ने हिमायत मांगी थी, अमित शाह का फोन भी आया था और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। इस साल 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कांग्रेस की जानिब से 75 किलोमीटर की एक रैली निकाली जा रही है, जिसके बारे में जयराम रमेश ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की ये रैली भारत तोड़ो का जवाब भारत जोड़ो है। अगस्त 9 से लेकर अगस्त 15 तक हर जिले में कांग्रेस पार्टी की एक रैली होगी और ये 75 किलोमीटर का रैली होगा, यात्रा होगी। और ये 75वां जो हम आज़ादी मना रहे हैं उस संदर्भ में हर जिले में ये यात्रा निकाली जाए। इसका भी आज काफ़ी चर्चा हुई इस पर, और सभी पीसीसी अध्यक्षों को ये कहा गया है कि अगस्त 9 से लेकर अगस्त 15 तक हर ज़िले में वो 75 किलोमीटर की एक यात्रा निकालें, और इसके बाद तो भारत जोड़ो यात्रा का जो तैयारी है वो जारी रहेगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ो के लिए एक जवाब है। बीजेपी, मोदी सरकार जो अभी पार्लियामेंट से भी शब्द निकाल रहे हैं, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उनको, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो नीयत है, उसको जनता के सामने लाने के लिए जो हम संसद में हमारी भाषा है उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। और हर एक समाज में, हर एक वर्ग में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, खाने के मामले के आधार पर, जाति के आधार पर जो विभाजनकारी नीतियां हमें देखने को मिल रहा है, ये भारत तोड़ो अभियान है बीजेपी का, और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से भारत जोड़ो यात्रा है। और जैसा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा, हमने तो घोषणा की है उदयपुर में कि ये 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी, पर आज के जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, नीतियां हैं इनकी सरकार की, इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं इसको अक्टूबर 2 के पहले भी इसकी शुरुआत हो सके। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो रैली पर तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी की ये रैली भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की एक साजिश है। अब देखो, आप जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, एक ने कांग्रेस देश में निपटा दी, एक ने मध्य प्रदेश में निपटा दी, वो संयोजक है। और मूल प्रश्न ये भारत जोड़ो शब्द पर है। टूट कहाँ रहा है भारत? जो भारत जोड़ और यात्रा वो निकाल रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इन तोड़ने में पूर्वजों का योगदान रहा है, वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये विश्व के अंदर वैश्विक पटल पर इस नाम को देकर भारत जोड़ो को बदनाम करने की साजिश है। जब जब भारत के स्वाभिमान और सम्मान का ऊंचा परचम लहराया है, तब तब इन कांग्रेस के लोगों ने इस तरह की यात्राएं की। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
वस्ती अमेरिकी मुल्क होंडुरास के साबिक सदर पोर्फेरियो लोबो सोसा को सर में मार दी गई गोली, गाड़ी से निकालकर साबिक सदर के बेटे समेत 4 अफराद को भी कर दिया गया कत्ल। श्रीलंका से फरार होकर पहले मालदीव और फिर अब सिंगापुर पहुंचे सदर गोटाबाया राजापक्सा ने ईमेल से भेजा इस्तीफा। स्पीकर ने कहा अगले 7 दिनों में श्रीलंका का सदर मुंतखब कर लिया जाएगा। ऋषि सुनक की वजीर आजम बनने की राह हुई मजीद आसान। दूसरे राउंड की वोटिंग में भी मिले सबसे ज्यादा 101 वोट। मोदी हुकूमत अगर 2 बच्चों की पॉलिसी या रूल बनाती है तो ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, कहा चीन की ये गलती भारत को दोहरानी नहीं चाहिए। झूठी खबरों को एक्सपोज करने वाले सहाफी मोहम्मद जुबैर ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। उनके खिलाफ दर्ज 6 FIR को मनसूख करने और तमाम मामलात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त की। और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को बताया मगरूर। कहा बीजेपी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क की तरक्की में आई जबरदस्त रुकावट। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।